ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं शिव पूजा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, यानी 14 मई गंगा सप्तमी। इसी दिन वृषभ संक्रांति भी है, जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण समय होता है शिव पूजा के लिए। और साथ ही इस दिन व्याप्त है मुख्य नक्षत्र। मुख्य नक्षत्र गंगा सप्तमी और वृषभ संक्रांति तीनों एक ही दिन 14 मई को व्याप्त है, इसलिए ये दिन शिव पूजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दान पुण्य के लिए भी ये दिन बहुत ऑस्पिशियस है, बहुत पवित्र दिन है। इस दिन आप सभी शिव भक्तों को शिव पूजन अवश्य करना चाहिए, कुछ दान पुण्य के कार्य करने चाहिए। क्या विशेष आप इस दिन कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो गंगा सप्तमी है, जब भागीरथ जी गंगा जी को लेकर के आ रहे थे, गंगा जी भागीरथ जी के पीछे पीछे चल रही थी, तब रास्ते में जहनु जो ऋषि थे, उन्होंने गंगा जी को निगल लिया था, गंगा जी का पान कर लिया था। और बाद में भागीरथ ऋषि की प्रार्थना पर उन्होंने अपने दाएं कान से गंगा जी को पुनः अवतरित कराया। इस कारण गंगा जी जानवी भी कहलाती है। और ये घटना वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को हुई थी, जो गंगा सप्तमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन गंगा सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ आप सभी शिव भक्तों को अवश्य करना चाहिए। और ये एक बहुत कारगर उपाय भी है, जो शिव भक्त अपना और अपने पितरों का, अपने परिवार का कल्याण चाहते हैं। इस गंगा सप्तमी के दिन शिवलिंग पर आप गंगा जल से भगवान का अभिषेक करें और साथ ही गंगा सहस्त्र नाम का पाठ भी करें। 14 मई गंगा सप्तमी के दिन, वृषभ संक्रांति के दिन, इस दिन आपको गंगा जल से स्नान करना चाहिए। और जो शिव भक्त गंगा क्षेत्र से दूर रहते हैं, वो अपने जो स्नान करने की जो भी बकेट है, जो बाल्टी है, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला दीजिए और फिर उससे आप स्नान कीजिए। शिव का ध्यान करते हुए, शिवलिंग का ध्यान करते हुए, हर हर गंगे बोलते हुए आप उसी बाल्टी से स्नान करें जिसमें आपने गंगा जल मिलाया है। इस दिन आपको संभव हो तो इतना पर्याप्त गंगा जल यदि आपके पास हो तो आपने जो भी पानी पीने के पात्र हैं उनमें गंगा जल मिक्स कर लीजिए और फिर पूरा दिन उस जल का सेवन करें जो गंगा जल से मिश्रित होगा। जितना अधिक हो, इस दिन आप गंगा जल का पान करें। और जब भी आप गंगा जल पिए तो ऐसा अनुभव करें कि आपके अंदर जाता हुआ वो गंगा जल आपके अंदर विद्यमान भगवान शिव का अभिषेक कर रहा है। तो गंगा जल का बहुत महत्व होता है। यदि आप जब भी पूजा करते हैं तब आप गंगा जल का भरा हुआ पात्र यदि आप अपने पास रखते हैं तो आपके द्वारा किए गए सभी मंत्र और जितने भी जप के कार्य होते हैं उनका फल बहुत गुना बढ़ जाता है। गंगा जल जब समीप होता है तो आपके द्वारा किया गया जप अनंत कोटि हो जाता है। इसलिए गंगा जल का शिव पूजा में बहुत महत्व है। जब भी आप शिव पूजन करें, और इस दिन तो स्पेशली गंगा सप्तमी के दिन जब आप शिव पूजन करें तो कुछ गंगा जल आप अपने पास में भर करके एक पात्र में रख लीजिए। जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो उसे शिव प्रसाद समझ करके उस गंगा जल को आप पान कीजिए, ग्रहण कीजिए। साक्षात शिव कृपा और आनंद की अनुभूति आपको प्राप्त होगी। इस दिन आपको एक विशेष चीज करनी है। वृषभ संक्रांति है तो आप जब शिव पूजा करें, शिवलिंग के समीप कुछ फल या फिर कुछ केले या फिर जो भी सब्जी वगैरह होती है, टमाटर, खीरे, ऐसा आप कुछ रख लीजिए एक टोकरी में भर करके 1 या 2 किलो। पूजा समाप्त हो जाए उसके बाद भगवान शिव से हाथ जोड़ करके निवेदन करें कि ये जो भी फल या फिर सब्जी आपने रखी है, ये आप उनके आशीर्वाद से उनके वाहन नंदी जी को खिलाने जा रहे हैं। और ऐसा बोल करके स्वामी से निवेदन करके वो फल या फिर सब्जियां जो भी आपने शिव पूजा में रखी हैं वो ले जा करके आप एक दान का कार्य शिव वाहन नंदी जी के लिए करें। गोवंश की सेवा भी इस दिन आपको अवश्य करनी चाहिए। गौ सेवा, नंदी सेवा इस दिन अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि वृषभ संक्रांति है। बहुत सारे शिव भक्त हैं जो नित्य ही गौ सेवा करते हैं, बहुत धन्य है ऐसे शिव भक्त। किंतु इस दिन अवश्य आपको ये कार्य करना चाहिए। वो फल या फिर सब्जियां शिव पूजा में रखे और बाद में स्वामी को बोल करके वो आप नंदी जी को अवश्य ही। अभिषेक में जो विशेष द्रव्य हो गया वो गंगा जल। और नैवेद्य की बात करें तो इस दिन आपको दही भात का नैवेद्य स्वामी के लिए अर्पित करना चाहिए। गंगा सप्तमी वृषभ संक्रांति के लिए बहुत विशेष नैवेद्य है। इसे जो दही भात मिक्स करके आप स्वामी के लिए अर्पित करें। और साथ ही यदि संभव हो, यदि आपको आता हो या फिर घर में आपके
यदि किसी को आता हो तो आम्र फल की यानी आम के फल की चटनी बना करके उसे भी नैवेद्य के रूप में स्वामी के लिए अर्पित करें। और इस दिन आपको जो दान के कार्य करने हैं वो शिवालय में एक मिट्टी का जो कलश होता है वो शीतल जल से भरा हुआ वो आप शिवालय में दान करें। और साथ ही कुछ 1 या 2 किलो की मात्रा में अच्छे पके हुए आम के फल भी शिवलिंग पर दान करें। शिवलिंग के ऊपर ही आप उन्हें चढ़ा दें। और बाद में किसी शिव भक्त को आप जानते हो जो नित्य आते हैं वहां पर, तो ऐसे शिव भक्तों को फल दान कर सकते हैं या फिर केवल शिवलिंग पर ही चढ़ा छोड़ सकते हैं। गंगा सहस्त्र नाम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत विशेष दिन है शिव पूजा के लिए। गंगा सप्तमी, वृषभ संक्रांति और मुख्य नक्षत्र तीनों एक ही दिन यानी 14 मई को आपको प्राप्त हो रहे हैं। इस दिन का लाभ अवश्य ही उठाए। गौ सेवा करें, नंदी सेवा करें और जितना अधिक हो उतना गंगा जल का सानिध्य प्राप्त करें। तो ये थी जानकारी गंगा सप्तमी और वृषभ संक्रांति के बारे में। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करे। अरुणाचल शिव। ओम नमः शिवाय।